हेलो एंड वेलकम टू RVCC ऑनलाइन कॉमर्स मैथमेटिक्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो 12th स्टैंडर्ड का M2 का फर्स्ट चैप्टर जो है कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट, आज हम लोग उसको शुरू करने वाले हैं। तो डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ छोटे सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और कुछ डिस्कशन कर लेते हैं इस पे। तो नया लेसन जो शुरू करेंगे M2 का, उसका नाम है कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट, है ना। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल से भी पहले मैं एक छोटा सा डिस्कशन कर लूँ। तो वो ये है कि एक पर्सन अगर डायरेक्टली ट्रेड नहीं करता है और कोई मिडिल मैन के थ्रू ट्रेड करता है, तो वो जो मिडिल मैन है वो क्या करता है, वो जो पर्सन है उसके जगह पे ट्रेडिंग करता है, सेल करता है, परचेस करता है, जो भी है। तो उस मिडिल मैन को हम लोग एजेंट कहते हैं, समझ रहे हो, है ना। अगर मान लो मैं एक पर्सन हूँ, मैं डायरेक्टली किसी के साथ ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं वाया मिडिल मैन ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो जो मिडिल मैन है वो बाइंग या सेलिंग वगैरह करेगा, परचेस करेगा या बेचेगा। तो वो जो मिडिल मैन के थ्रू हम लोग परचेस करते हैं या सेल करते हैं, तो उस मिडिल मैन को एजेंट कहा जाएगा। आया समझ में? अगर मैं परचेस या सेल कर रहा हूँ थ्रू अ मिडिल मैन, देन दैट मिडिल मैन इज नोन एज एजेंट। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं अब क्या है। सबसे पहले है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल रेफर्स टू एन इंडिविजुअल पार्टी और पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रांजैक्शन। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है एक इंडिविजुअल पार्टी और पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन ट्रांजैक्शन। बेसिकली प्रिंसिपल हम लोग कहेंगे, प्रिंसिपल जो है ये दूसरा नाम है इन्वेस्टर का, है ना। प्रिंसिपल मतलब क्या? एक दूसरा नाम है इन्वेस्टर का। प्रिंसिपल वो पर्सन है जो ट्रांजैक्शन में इन्वेस्ट करता है या परचेस करता है। आया समझ में? जो सेल करता है, बाय करता है, एक इंडिविजुअल पार्टी और पार्टीज जो भी ट्रांजैक्शन में आते हैं, उसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल बेसिकली इज अनदर टर्म फॉर इन्वेस्टर और परचेसर, जो भी कह सकते हो। कमीशन, कमीशन क्या है? चार्जेस पेड टू एजेंट फॉर डूइंग वर्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड कमीशन। कमीशन क्या है? ये चार्ज है जो हम लोग एजेंट को देते हैं। चार्ज पेड टू एन एजेंट फॉर डूइंग वर्क, काम करने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन है? मैंने बोला प्रिंसिपल मतलब इन्वेस्टर है या जो सेल कर रहा है वो है ना। तो एजेंट को चार्ज पे किया जाता है काम करने के लिए प्रिंसिपल की जगह पे, है ना। परचेसर या जो सेल करता है उसकी जगह पे काम करता है एजेंट, है ना। मान लो मैं अगर प्रिंसिपल हूँ तो मुझे बेचने का काम या मान लो खरीदने का काम नहीं करना है, तो मैं वो एजेंट के हाथों सौंप दूंगा। अब एजेंट मेरे जगह पे काम करेगा, बेचने का या खरीदने का या जो भी है, तो वो काम करेगा, तो उसको कुछ चार्ज पे किया जाता है जिसको हम कमीशन कहते हैं। कमीशन इज अ चार्ज पेड टू एन एजेंट फॉर डूइंग सम वर्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो ये है। तो कमीशन हमेशा एक परसेंटेज होता है, कुछ परसेंटेज फिक्स किया जाता है, उस पे उस हिसाब से कमीशन एजेंट को दिया जाता है। मान लो 5% फिक्स करेंगे कमीशन, तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जितने अमाउंट का भी ट्रांजैक्शन होगा, उसका 5% एजेंट को दिया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ परसेंटेज फिक्स किया जाता है एजेंट्स के साथ। टाइप्स ऑफ एजेंट्स, अब अलग अलग एजेंट्स, अलग अलग टाइप के एजेंट्स होते हैं। पहला है कमीशन एजेंट, जो यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ना। जो हमारे जगह पे, प्रिंसिपल के जगह पे काम करेगा, परचेसिंग का या सेल का, उसको हम लोग कमीशन एजेंट कहते हैं। दूसरा है ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है? बायर को और जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है, उन दोनों पार्टीज को सामने लाने का काम होता है ब्रोकर का, है ना। ब्रोकर इज
एन टाइप ऑफ एजेंट जो बायर को और सेलर को साथ में लाता है, उसका काम है बायर को और सेलर को साथ में लेके आना, तो वो काम है ब्रोकर का। ब्रोकर को दोनों तरफ से कमीशन मिलता है, बायर के तरफ से भी कमीशन मिलता है और सेलर के तरफ से भी कमीशन मिलता है, और ब्रोकर के कमीशन को ब्रोकरेज कहा जाता है। ब्रोकर के कमीशन को ब्रोकरेज कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑक्शनर या ऑक्शनियर बोल सकते हैं, जो ऑक्शन करता है ना। कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा डिमांड में है तो उसका ऑक्शन किया जाता है और वो चीज़ उसे बेची जाती है जिसका हाईएस्ट डिमांड होता है। वो चीज़ उसे बेची जाती है जिसका जो है क्या बोलते हैं हाईएस्ट बिड होता है। जो भी पर्सन उस पे हाईएस्ट बिड लगाता है, हाईएस्ट अमाउंट लगाता है, उसको वो जगह बेची जाती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो बेच रहा है वो गुड, उसका नाम इसमें नहीं मालूम चलता है। अगर मैं ऑक्शन कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मेरा जो नाम है वो आएगा नहीं इस पूरे सिचुएशन में, और वो चीज़ उसको बेची जाएगी जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट लगाएगा उस चीज़ पे। नेक्स्ट है फैक्टर। फैक्टर एक ऐसा एजेंट है जिसको पूरा पोजीशन दिया जाता है एक गुड का, या कोई भी चीज़ का पूरा पोजीशन दिया जाता है। अब वो जब चीज़ बेचेगा तो खुद के नाम से बेचेगा, क्योंकि पूरा पोजीशन उसको दिया जाता है, इसलिए वो खुद के नाम से काम करेगा अब, है ना कि प्रिंसिपल के नाम से। दूसरा है जो फाइनल टाइप ऑफ एजेंट है वो है डेल क्रेडरे एजेंट। अब ये क्या है? डेल क्रेडरे एजेंट मतलब ये एक ऐसा एजेंट है जो गारंटर की तरह भी काम करता है कि सामने वाला पार्टी पूरे पैसे दे देगा, उसकी गारंटी लेता है डेल क्रेडरे एजेंट, है ना। मान लो अगर मैं किसी को कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो डेल क्रेडरे एजेंट जो है वो मुझे, एक तो एजेंट का काम तो ठीक है करेगा, लेकिन वो एक गारंटर की तरह काम करेगा कि सामने वाला पार्टी पूरे पैसे आपको चुकाएगा। मान लो अगर सामने वाला पार्टी पैसे चुकाने में असफल रहता है तो उस समय डेल क्रेडरे एजेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा मुझे पैसे चुका के देने में। आया समझ में? तो क्योंकि ये एजेंट एक गारंटर की तरह भी काम करता है, इसलिए इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है। फिर आते हैं कमीशन के बाद डिस्काउंट पे। व्हाट इज डिस्काउंट? सबको मालूम है, डिस्काउंट इज रिडक्शन इन प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, राइट। डिस्काउंट क्या है? इट इज रिडक्शन इन प्राइस ऑफ आर्टिकल विच इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, 10%, 20%, 15%, 17%, राइट। तो ये है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? बेसिकली ये डिडक्शन है प्राइस में। अब आते हैं दो तरीके के डिस्काउंट है। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को जब डिस्काउंट देता है तो उसे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इट इज गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। तो जो भी लिस्ट प्राइस होगा उस आर्टिकल का, उस आर्टिकल पे वो डिस्काउंट दिया जाता है। तो व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? इट इज a discount given by one trader to another trader on market price or list price, right? That is known as trade discount. Next is cash discount. अब cash discount क्या है? cash discount is allowed in consideration of रेडी कैश पेमेंट्स। अगर कोई भी बंदा पूरा कैश एट अ टाइम भर रहा है तो उस समय उसे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैश डिस्काउंट, है ना। कोई भी पर्सन अगर पूरा अमाउंट एट अ टाइम पे करा है उसी वक्त पे, तो उस समय उसे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है, जिसे हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप समझा होगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का क्या मतलब है। कुछ केसेस में ऐसे होता है जब एक पर्सन को दोनों डिस्काउंट मिलते हैं, है ना, ट्रेड डिस्काउंट भी कैश डिस्काउंट भी। उस समय हमको क्या करना है ये सुनो ध्यान से। उस समय डिस्काउंट कैसे लगेगा वो सुनो ध्यान से। मान लो एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, राइट। तो वो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो मार्केट वैल्यू पे लग जाएगा। मार्केट वैल्यू पे क्या लगेगा?
ट्रेड डिस्काउंट लग जाएगा। अब ट्रेड डिस्काउंट लगने के बाद उतना डिस्काउंट डिडक्ट हो जाएगा और एक नया अमाउंट तैयार होगा। फिर उस नए अमाउंट पे जो न्यू अमाउंट तैयार हुआ ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद, उस न्यू अमाउंट पे अगर कोई पूरा कैश पेमेंट कर रहा है उस अमाउंट का, तो उसे कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, है ना, कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मार्केट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट लगता है और ट्रेड डिस्काउंट लगने के बाद मार्केट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट लगता है। ट्रेड डिस्काउंट लगने के बाद जो न्यू अमाउंट जनरेट होता है उस पे फिर कैश डिस्काउंट भी लगाया जाता है और फिर फाइनल पेमेंट हो जाता है। आई होप समझा ये क्या हुआ। अगर दोनों डिस्काउंट आएंगे तो सबसे पहले मार्केट प्राइस पे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, फिर वो डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो न्यू अमाउंट आएगा उस पे कैश डिस्काउंट हम लोग लगा देंगे और फिर फाइनल अमाउंट वहाँ पे जनरेट होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमको समझनी है, एक है इनवॉइस प्राइस, है ना। तो ये जो इनवॉइस प्राइस है वो क्या है, लिस्ट प्राइस, मतलब जो मार्केट प्राइस है उसमें से अगर ट्रेड डिस्काउंट में माइनस करूंगा तो मुझे इनवॉइस प्राइस आएगा। इनवॉइस प्राइस कैसे जनरेट होता है, जो भी मार्केट प्राइस है उसमें से जो ट्रेडर डिस्काउंट देगा उतना हटा दो बस, है ना। दूसरा है सेलिंग प्राइस या नेट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस या नेट सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करते हैं, तो जो भी इनवॉइस प्राइस आया ट्रेडर का डिस्काउंट हटाने के बाद, जो भी इनवॉइस प्राइस आया, अगर मैं कैश पेमेंट कर रहा हूं तो मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो इनवॉइस प्राइस से कैश डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फाइनली दूसरा होता है प्रॉफिट और लॉस, जिसकी फॉर्मूला तो बेसिक है, प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, लॉस का कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है, तो लोअर स्टैंडर्ड्स में हुआ ही है। तो इनवॉइस प्राइस क्या है, वो प्राइस है जो लिस्ट प्राइस में से ट्रेडर डिस्काउंट हटाने के बाद आता है। दूसरा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जो इनवॉइस प्राइस होगा उसमें से कैश डिस्काउंट हटाने के बाद जो मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से ये सब हम लोगों ने डिस्कस करा है ना। अगर दोनों डिस्काउंट साथ में आते हैं तो पहले ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, फिर न्यू अमाउंट पे कैश डिस्काउंट लगेगा, समझा। अगर मैंने लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा है तो इनवॉइस प्राइस आएगा, और इनवॉइस प्राइस में से अगर और कैश डिस्काउंट माइनस कराया तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आई होप सबको ये समझा होगा। इंट्रोडक्शन फटाफट से नोट कर लो तो आगे एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे।